अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये केमिस्ट्री का आज लेक्चर है जिसमें हमने एमसीक्यूज़ की सिलेक्शन की है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो इनको ज़रा गौर से सुनिएगा और टेक्निकली बुनियाद के ऊपर इनको आपने समझने की कोशिश करनी है। और पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है। 92 ऑप्शन है, 98 है, 108 है, 114 है। तो सबसे पहले तो ये बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो आज दिन तक एग्जिस्ट करते हैं उनकी तादाद 118 है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो नेचुरली उनकी एग्जिस्टेंस है, कुदरती तौर पर जो है वो वजूद में आए, और उनमें जो सबसे उनकी जो तादाद है तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है 92। तो 92 जो है वो एलिमेंट्स हैं जो नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर नेचुरली एग्जिस्टेंस है उनकी। सेकंड क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ये आपको मुख्तलिफ दी हुई हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3.6H2O, Na2CO3.7H2O। इसका करेक्ट आंसर है वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है केमिस्ट्री के अंदर वो Na2CO3.10H2O है। डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। जो एटॉमिक नंबर हैं उनको किस से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो इसमें एक ऑप्शन है KLAZ। तो याद रखें ये जो K और L हैं ये तो सब शेल को हम इनसे ज़ाहिर करते हैं। पहला सब शेल जो है वो K, दूसरा L, M, N सो ऑन। ये जो A है ये एटॉमिक मास स्केल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रह गया आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन जो कि Z है। तो Z को हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 AMU यानी कि AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वेलेंट टू, ये किसके बराबर है। मुख्तलिफ ऑप्शन दी हुई हैं तो ये बात आपने याद रखनी है कि 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। इसका बी ऑप्शन होगा। ये जो बी ऑप्शन है ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज। याद रखें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और कोई ऐसा टेबल जो सब के ऊपर जाए तो वो 2 का टेबल है, तो ये रह जाएगा आपके पास CH2O। तो इसका जो ऑप्शन होगा CH2O ए ऑप्शन है जो एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो कार्बन का चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन के एटम भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर आप अगर फार्मूला देखें, मैं थोड़ी देर पहले वो बताया भी था C6H12O6। तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन के कितने एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो वो 6 एटम है। C6H12O6 C6 है, तो 6 एटम कार्बन के ग्लूकोज के फार्मूले के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक ये कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और 7 के अंदर है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो पहले तो उसका आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़हन में रखें कि वो जो उसका है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का वो है C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जब आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तो कोई ऐसा टेबल जो सब के ऊपर जाए तो वो ज़ाहिर है 6 का टेबल है। 6 को डिवाइड करें C6 तो 6 1 रह जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन भी 6 हैं तो 6 को 6 पे डिवाइड करें हाइड्रोजन भी 1 रह जाएगा। तो इस सेंस में हमारे पास जो आंसर आएगा इसका बेंजीन का वो क्या होगा, वो CH होगा। और इसको आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 है और एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का CH। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जी आपके पास बेंजीन के लिए, ये आपके पास डी ऑप्शन है 7वें का CH।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो ये वो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हुआ है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेंजीन का C6H6 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन है, सेकंड वाला। 9th क्वेश्चन है द मोलर मैस ऑफ H2SO4। जो मोलर मैस है इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो मोलर मैस है जिसका फार्मूला है आपके पास H2SO4, तो H2SO4 का जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि वो 98 ग्राम है। तो जब भी हम मोलर मैस की बात करेंगे तो वो ग्राम्स में आपने बात करनी है, 98 AMU नहीं कहना बल्कि 98 ग्राम कहना है। लेकिन जब वो AMU में पूछेगा तो हमने फिर उसी वैल्यूज़ को AMU साथ यूनिट लगानी है। तो मोलर मैस ऑफ H2SO4 इज़ 98 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मॉलिक्यूलर मैस ऑफ O2 इन AMU। अब देखें ऊपर मोलर मैस पूछी गई थी, अब यहाँ पे इन AMU पूछा गया है। तो O2 ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसकी जो एटॉमिक मैस है वो 16 है, 16 है। तो चूंकि O2 हैं तो दो एटम यूज़ हो रहे हैं, तो दो एटम के अंदर ऑक्सीजन की जो इसकी एटॉमिक मैस हो जाएगी या मोलर मैस हो जाएगी वो 32 होगी। लेकिन जब AMU में पूछेगा तो ग्राम्स में नहीं कहेंगे, वो हम AMU कहेंगे। तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन होगा 10वें क्वेश्चन का AMU। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन मोलर मैस ऑफ निट्रिक एसिड। अब देखें फिर निट्रिक एसिड की मोलर मैस पूछी गई है, तो मोलर मैस जब पूछेगा तो ग्राम्स में बतानी है। तो जो इसका ऑप्शन है निट्रिक एसिड का 11th, इसका जो ग्राम मोलर मैस है वो 63 है। लेकिन AMU में बात नहीं करेंगे, मिलीग्राम में नहीं करेंगे, किलोग्राम में नहीं करेंगे, बल्कि हम ग्राम में करेंगे। तो 63 ग्राम 11th का जो ऑप्शन होगा 63 ग्राम। 12 क्वेश्चन है फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसको आप कॉमन साल्ट भी कहते हैं, तो उसका जो फार्मूला मैस है वो क्या होगा, उसको अगर आप देखें तो इसका बी ऑप्शन होगा, और वो क्या है 58.5 जो है ये इसकी फार्मूला मैस होगी सोडियम क्लोराइड की। चूँकि इसमें सोडियम भी उसको भी ऐड करेंगे उसकी मैस को, और क्लोरीन की भी मैस को, तो जो मैस बनेगी वो 58.5 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखें एक होते हैं मोनो एटॉमिक, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल हों, डाई एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हों, फिर होते हैं ट्राई एटॉमिक जो 3 एटम पर मुश्तमिल हों। इसी तरीके से एक होते हैं जी हेट्रोजीनियस, और जो डिफरेंट एटम्स पे मुश्तमिल हों। मसलन जिस तरीके से H2O है, तो H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। ये डिफरेंट क्लासेस हैं एटम्स की, अपनी अपनी फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो ये हेट्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा HCl, क्योंकि एक हाइड्रोजन है दूसरी क्लोरीन है। तो अगर सेम होंगे तो वो होमो एटॉमिक होगा, जिस तरीके से H2 है, H और H2 होमो, Cl2 Cl और Cl ये होमो है। जबकि HCl जो है ये हेट्रो है, क्योंकि एक H का एटम है दूसरा क्लोरीन का एटम है, लिहाजा डी ऑप्शन है। 14 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब ये होता है कि जो 3 एटम पर मुश्तमिल ना हो। देखें O3 है, ये भी 3 है, H2O है 2 H के 1 ऑक्सीजन का 3 एटम है, CO2 1 C का 2 ऑक्सीजन के 3 एटम। तो ये जो पहला ऑप्शन है H2, इसमें सिर्फ H के 2 एटम है, जबकि ये 3 नहीं है, ट्राई एटॉमिक नहीं है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। 15 क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो डाई एटॉमिक जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम पर मुश्तमिल हों, तो वो याद रखें वो हमारे पास कौन से होंगे। एक तो उसमें ऑप्शन आ जाता है ये जो लिखा हुआ है CO2, दूसरा है HCl, तीसरा है H2O, चौथा है इसके अंदर गालबन ये 15 क्वेश्चन में O3 है, O3 ऑप्शन होगा। तो देखें 3 इसमें भी हैं, H2O में भी 3 है, HCl में 2 हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो HCl होगा करेक्ट आंसर, जो 2 एटम्स पर ये मॉलिक्यूल मुश्तमिल है। तो इसका आंसर है जी हमारे पास HCl।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक अभी थोड़ी देर पहले बता दी है, वो कौन सा बनता है, वो CO बनेगा, जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल है। एक ये कार्बन मोनो है असल में, जिसका फार्मूला CO, एक C कार्बन एक ऑक्सीजन का एटम, तो 2 एटम है, बाकी में 2 नहीं है, 2 से ज़ायद है। 17 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब है कि न वो मोनो एटॉमिक हो, न डाई एटॉमिक हो, न ट्राई हो, बल्कि 3 से ज़ायद जिसके भी होंगे वो पॉली एटॉमिक शुमार होगा। तो देखिए इसमें से कौन से एटम्स हैं जो पॉली एटॉमिक है, यानी कि 3 से ज़ायद हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है डी ऑप्शन CH4। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें 5 एटम्स हैं, एक C का 4 हाइड्रोजन के, तो ये हमारे पास जो होंगे ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 क्वेश्चन, इसको देखते हैं जी। 18 क्वेश्चन को ज़रा देखिए। इस सवाल में द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्विवेलेंट टू। देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मैस है उसको आप, ये तीनों क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, ज़रा गौर से समझिएगा। 9 ग्राम गिवन आपको वैल्यूज़ दी हुई है, और जबकि कार्बन का जो एटॉमिक मैस है वो 12 होता है। तो आप क्या करेंगे, इसकी गिवन मैस को इसके मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे। तो 9 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो भी होगा वो इसका आंसर होगा। इसमें मोल्स की तादाद निकल आएगी, तो वो कितना बनता है, वो 0.75 बनता है। इसी तरीके से 19 क्वेश्चन है आपका। 19वें क्वेश्चन में देखें कि द नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 की मोलर मैस निकालें, 8 को उस पर डिवाइड करें, तो जो भी आंसर आएगा तो वो आंसर बनता है इसका 0.18 बनता है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 11 ग्राम ऑफ CO2। तो कार्बन की जो भी मोलर मैस होगी उस वो डिवाइड किस पे होगी, वो गिवन मैस पे होगी, और गिवन मैस कितनी है 11। 11 को कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो दरअसल क्या होगा, उसमें हमें पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो इसका ये जो आंसर है, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो वो कितना बनता है जी, ये तकरीबन आएगा 0.25 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। पानी के एक जो है वो मोल मॉलिक्यूल की जो मैस होगी वो कितनी होती है। हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है। तो हाइड्रोजन के चूँकि 2 एटम यूज़ हो रहे होते हैं तो 16 + 2, तो ये कितने बन जाएंगे, 18 बन जाएंगे। तो इसका जो आएगा मैस 1 मॉलिक्यूल का वो 18 AMU आएगा, एटॉमिक मैस यूनिट आएगा। 22वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर मेंबर हैव सेम मैस। दरअसल झेल में से सेम मैस किसकी है, तो इसको आपने ज़रा बड़े ध्यान से समझना है। 22वां क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको आपने देखना है कि ये इनकी मैसेज को आपने वो उसी तरीके से मोल निकाल के आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि पहले भी 2-3 क्वेश्चन के अंदर ये बात आपको मैंने समझाई है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनो एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ही होगा। कैलकुलेट उसी तरीके से करेंगे जैसा कि ये 2-3 क्वेश्चन ऊपर आए हैं हमारे, जो आपने अभी सुने हैं। नेक्स्ट है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन एटम्स। ये जो 23वां सवाल है, इसके अंदर जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन एटम्स हैं, तो भाई याद रख लें जो भी है, जो भी गिवन अमाउंट दी जाएगी उसमें एटम्स कितने हैं, कैसे हैं, तो वो किस में कैलकुलेट करना है, वो आपने एवोगाड्रो नंबर में ही करना है। और एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.02 10⁻23। तो इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है 24वां द मैस नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। मैस नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैस नंबर को अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था, सुना था, पहले सवाल के अंदर आया था कि एटॉमिक नंबर को किससे किया जाता है, तो वो Z से किया जाता है। जबकि मैस नंबर को किससे किया जाता है, तो वो A से किया जाता है, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, जबकि मैस कितनी होती है, 16 होती है। ये बात आपने याद रखनी है। 26 सवाल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला है पहले भी डिस्कस हुआ है, दोबारा आ गया है, C6H12O6, ए ऑप्शन है। उसके बाद इन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका बी ऑप्शन होगा, HO होगा। HO जो है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28
28 के अंदर आप देखें एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये वैसे तो याद रखना पड़ेगा आपको, लेकिन ये अभी ऑप्शन आप ज़हन में रख लें, इसका 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है ये 20 होता है। इसका एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम डी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से ये भी आपके 28 क्वेश्चन हुई हैं, तो इनके तमाम कम से कम पहले 20 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, द एवोगाड्रो, द सिंबल ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो ये आप ये देखें कि इसका सी ऑप्शन है, एन, ये दोनों लिखने कैपिटल हैं, एन और ए, लेकिन एन साइज में बड़ा होगा, ए कैपिटल में होगा लेकिन साइज में थोड़ा सा छोटा होगा, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगाड्रो नंबर को एन ए से, सी ऑप्शन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। इसकी मॉलिक्यूलर जो मास होती है वो इसका 98 ग्राम ही होगी, लेकिन चूंकि ये आएगी पर मोल के अंदर आएगी, तो इसको आपने ये ज़रा ज़हन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। 31 है जी, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसकी एटॉमिक मास भी 1 होती है, तो मास नंबर जो हाइड्रोजन का है ये 1 है। 32 है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितनी होती है, तो वो 44 AMU है, 44 AMU। तो पीछे क्वेश्चन आया भी था जिसमें हमने मोल मालूम करने थे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में, तो वो फिर इसको 44 पे आपने डिवाइड करना था। तो इस तरीके से ये भी आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ गुड एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की दर्ज झेल में से कौन सी सबसे ज़्यादा बेहतरीन एग्जांपल है? सॉइल, मिट्टी, रॉक, चट्टाने, वुड, लकड़ी, आइसक्रीम। तो याद रखें आइसक्रीम जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, ये बेहतरीन एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फार्मूला है वो क्या है? वो दरअसल पहला ही ऑप्शन है इसका, Al2SO4 थ्राइस। तो ये इसका फार्मूला है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ट्राई एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक कार्बन डाइऑक्साइड आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, 2 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम कार्बन का, तो टोटल मिलके 3 हो गए। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 3 किसके हैं फिर देखें, इसमें H2 नहीं है, N2 नहीं है, CO नहीं है, H2O है, तो इसमें 2 H के, 1 ऑक्सीजन का, तो 3 एटम हो गए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है तो वो जिसमें डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, आयोडीन प्योर है, होमोजीनियस है, गैसोलीन होमोजीनियस है, एयर तकरीबन होमोजीनियस है, और रॉक रह जाता है, चट्टाने, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एक एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 37 क्वेश्चन है, ये टोटल जो क्वेश्चन है इनकी तादाद 37 है, और ये पहले 2 चैप्टर में से इनका इंतखाब किया गया है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लिहाजा आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ से कम अज़ कम कुछ नहीं तो 5-6 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं जो पेपर में आने वाले हैं और पेपर में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी।